राजस्थान के प्रतिष्ठित गुणी गंभीर और सहज भक्ति परंपरा के लोक गायक महेशा राम मेघवाल को कला के क्षेत्र में लोकनायक जयप्रकाश राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर हार्दिक बधाई दी। लोकनायक जयप्रकाश इंटरनेशनल स्टडीज डेवलपमेंट सेंटर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों में दी जाने वाले इन पुरस्कारों की इस वर्ष की सूची में महेशा राम के अलावा कला क्षेत्र में कथक कलाकार डॉक्टर रमादास, निर्देशक सुभाष घई, गीतकार समीर, लेखक अजीत राय जैसी कई हस्तियां शामिल हैं। जैसलमेर से 60 किलोमीटर दूर बिहड़ रेगिस्तान के एक गांव छंतागढ़ के इस लोक कलाकार का इस पुरस्कार के लिए चयन होना बहुत मायनों में महत्वपूर्ण है। मेघवाल समुदाय की संगीत परंपरा के लिए ही नहीं बल्कि यह राजस्थान की समस्त लोक परंपराओं की प्रतिष्ठा को एक नई ऊर्जा एवं चेतना देने वाला सम्मान है। जी, महेशा राम को अभी जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, क्या कहोगे? आप भी एक लोक संगीतकार हो, एक लोक गायक हो, क्या कहोगे? महेशा राम जी ने हमारे जैसलमेर जिले से 60 किलोमीटर दूर छत्तागढ़ गांव, जो धोरो रेतीले धोरो के अंदर बसा हुआ है, उस गांव का नाम आज राष्ट्रीय लेवल पे जा रहा है। तो हम तो सबसे पहले तो महेशा राम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने इतनी अपनी कला को प्रस्तुत करते हुए और बहुत मतलब अच्छी मेहनत करते हुए आज राष्ट्रीय पुरस्कार को 10 तारीख को सम्मानित कर रहे हैं जयप्रकाश जी। तो उसके बाद महेशा राम मेरा गुरु है, मेरे को भी भजन सिखाने वाले महेशा राम ही है, और हम भी उसी रास्ते चल रहे जिसने महेशा राम रास्ते चलाए उस रास्ते चल रहे हैं। तो बहुत मतलब अच्छी खबर मिलते ही हमारा सीना चौड़ा हो गया हमारे गाँव वासियों का, और तहे दिल से हम उसका आभारी है कि भाई और बढ़िया काम ऐसा कौन कर सकता है। जिसके उसका जुनून था उसने वो काम किया है, इसलिए हमको बहुत खुशी है। जब भी कबीर वाणी की बात आती हो या फिर कबीर यात्रा की बात आती हो तो सबसे पहले उनका नाम आता है। आज राजस्थान के अंदर कबीर यात्रा भी चलाने वाला महेशा राम ही है। उसके बाद अभी खूब कलाकार उसके अंदर आए हैं और राजस्थान में हर जगह कबीर यात्रा चल रही है। मैं भी कबीर यात्रा महेशा राम के साथ में गया। कबीर यात्रा को राजस्थान से ही चालू करने वाला महेशा राम ही है, और आज भी कबीर वाणी के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, स्पेशलिटी जो भजन में वाणी का जो रहता है उसमें क्या कुछ ऐसा रहता है जो वाणी में स्पेशलिटी कहा जाता है? उसको मतलब महेशा राम को क्यों ये लोग मानते हैं कि उसकी वाणी जो भजन गाने में जो एक तो उनकी जो राग है और गला, एक तो वो बहुत मिठवास है, मीठे है। उसके उपरांत जो शब्द है उसको हर एक आदमी को एकदम खुले शब्द सुनने मिलते। भाई ये भजन गाने में ये शब्द उन्होंने बोला है, मैन वो शब्दों की ही मान्यता है। कोई भी भजन अगर सीखना चाहे तो महेशा राम का भजन सुन लिया तो वो आदमी सीख सकता है। क्यों कि शब्द एकदम स्पष्ट है। क्या आपने उनके पास से कौन सा भजन जो गाया जो उनका और आपका भी बहुत ही चाहता है? 2 लाइनें उसकी। हमारा तो महेशा राम जी के साथ में जैसे वारी जाऊं भजन हमने कहे, वहीं से मतलब मैं मेरे हिसाब से तो कबीर यात्रा में पहली बार ही महेशा ने वारी जाऊं भजन गा के फिर कबीर यात्रा चालू की थी, और वो भजन पूरे भारत लेवल, इंडिया लेवल में वो भजन एकदम सुपर हिट हो गया है। और आज भी महेशा राम गाएगा वारी जाऊं तो मेरे हिसाब से आज ऐसा कोई कलाकार नहीं पैदा हुआ जो अगर उस कट में अगर गा के दिखावे तो। कौन सा, क्या है उसकी 2 लाइनें हमारे दर्शक को? उसमें जैसे आपको मतलब थोड़ा सुनना है क्या? अच्छा, तो मेरे को सिखाया है मेरे गुरु ने, तो मैं थोड़ा सा उसी लय में आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। वारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे, वो वारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे, मेरा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, मारा धन गुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। ये है उनकी कला। ये जो महेशा राम जी का तो सुर है इस तरह से चलता है, हम उनके पीछे पीछे सीख रहे हैं। क्या संदेश देना चाहोगे आप ऐसे कलाकारों को? महेशा राम जी को मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारे गांव वासियों को भी, छत्तागढ़ गांव वासियों की ये कहता हूँ कि सभी अपने भारत
देश के अंदर अगर राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिल रहा है तो गांव वालों को भी इतनी बड़ी खुशी होनी चाहिए, मैसाराम को सम्मानित करना चाहिए। हाँ, क्या संदेश देना चाहोगे? और भी लोग ऐसे एक मंच मिले उनको, और जिस प्रकार कबीर वाणी का और जो वाणियों का जो मार्केट में जो चलन है वो धीरे धीरे वो कम होता नज़र आ रहा है। अब नए नए कलाकार है, लेकिन वाणी का जो तालमेल पुराने लोग जो कर रहे हैं वो अभी नहीं रहा। वो अभी तो नहीं उसके रहा। लिए क्या कहोगे? उसके लिए मेरा कहना ये है कि किसी को भी भजन अगर सीखना है, आज भी वो वीणा भजन, वो आदमी आज भी लोग सुनने के लिए तरसते हैं। वीणे व भजन का जो सुनने का आनंद आता है वो अभी आज का हारमोनियम वगैरह चलता है उसमें आनंद नहीं आता है। तो मैसाराम जी, वीणा भजन गाने वाले मैसाराम जी, उन्होंने ये इतना मतलब पुरस्कार के माध्यम हो गए। और मेरी भी एक इच्छा, मैं जब गाँव जाऊंगा तो मैसाराम जी को मैं सब गाँव में सम्मानित करूंगा।